नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। अद्य वयं प्रश्न निर्माणमिति प्रसंगं पठामः। संस्कृते कथं प्रश्न निर्माणं करणीयम् इति अस्माकं विषयः अद्य। संस्कृत में कैसे प्रश्न बनाएंगे, ये आज का हमारा विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपकारी प्रसंग है बच्चों के लिए। प्रश्न निर्माण से पहले हम देखेंगे वाक्य प्रकारः। कितने प्रकार का संस्कृत में वाक्य हो सकते हैं, कुछ उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथमम सकारात्मकम वाक्यम, सकारात्मक वाक्य। दूसरा नकारात्मकम वाक्यम, प्रश्नवाचकम वाक्यम, अनुज्ञा आदेशात्मकम वाक्यम, आशीर्वादात्मकम वाक्यम इत्यादि। विस्मयसूचकम वाक्यम भी हो सकता है। तो इतने प्रकार के वाक्य संस्कृत में हो सकते हैं। सकारात्मकम वाक्यम जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, नकारात्मकम वाक्यम यथा बालकः विद्यालयं न गच्छति, प्रश्नवाचकम वाक्यम यथा तव नाम किम, अनुज्ञा आदेशात्मक वाक्य जैसे त्वं विद्यालयं गच्छ, आशीर्वादात्मकम वाक्यम जैसे शुभम भवतु, कल्याणं भवतु। अद्य वयम् एतेषु वाक्येषु प्रश्नवाचक वाक्य निर्माण विषय पठामः। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे आज पढ़ेंगे। सप्त ककारैः प्रश्न निर्माणम। हम लोग अव्यय पद में पढ़े थे। सप्त ककार, क से प्रारंभ होने वाले 7 अव्ययों से कैसे प्रश्न बनाएंगे। सप्त ककाराः के सन्ति, 7 ककार कौन है। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। ये 7 क से प्रारंभ होने वाले अव्यय पद हैं। इनसे हम प्रश्न बनाएंगे। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। किम मतलब क्या, कुत्र कहाँ, कति कितने, कदा कब, कुतः कहाँ से, कथम कैसे, किमर्थम क्यों या किस लिए। ये 7 ककार होते हैं। सप्त ककार से अव्यय होते हैं, उनसे हम पढ़ेंगे। प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। किम पदेन प्रश्न निर्माणम। किम से हम कैसे प्रश्न बनाएंगे। सप्त ककार में से सबसे पहले है किम। किम से कैसे प्रश्न बनाएंगे। नामादिषु किम। नाम आदि अगर रेखांकित हैं, किसी के नाम अगर रेखांकित है तो उसके जगह में हम प्रश्न बनाएंगे क्या, किम। प्रश्नवाचक शब्द उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, किम। जैसे तस्य नाम गोपालः, प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, तस्य नाम किम, तस्य नाम किम। गोपालः के बदले हम प्रश्नवाचक क्या किए, किम। कुत्र स्थानवाचक पदेषु। कुत्र कहाँ यूज करते हैं, स्थानवाचक शब्द अगर कोई रेखांकित है तो उसके जगह में प्रश्नवाचक हम लोग यूज करते हैं कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। कुत्र से हम लोग प्रश्न बनाएंगे। क्या कंडीशन है, स्थानवाचकम पदम यदि सप्तमी विभक्तौ अथवा द्वितीया विभक्तौ तर्हि प्रश्नवाचकम कुत्र। याद रखिए, स्थानवाचक शब्द अगर सप्तमी विभक्ति में है अथवा द्वितीय विभक्ति में है तो उसके जगह में हम प्रश्नवाचक क्या प्रयोग कर सकते हैं, कुत्र। स्थानवाचक शब्द सप्तमी में या द्वितीय में है तो उसके लिए कुत्र। जैसे उदाहरण देखिए, कृषकाः ग्रामे निवसन्ति। कृषकाः ग्रामे निवसन्ति। ग्रामे सप्तमी में है, उसके लिए प्रश्नवाचक होगा कुत्र।
ग्राम शब्द का सप्तमी एक वचन में ग्राम है, उसके जगह में प्रश्नवाचक कुत्र। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, विद्यालयं द्वितीया में है तो उसके जगह में होगा छात्राः कुत्र गच्छन्ति, विद्यालयम के जगह में कुत्र, विद्यालयम द्वितीया में है, सप्तमी और द्वितीया रहने से कुत्र होता है, इसलिए छात्राः कुत्र गच्छन्ति, छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, प्रश्न बनेगा छात्राः कुत्र गच्छन्ति। कुतः स्थानवाचक पदेषु, स्थानवाचक शब्द में कुतः का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इससे पहले हम कुत्र का प्रयोग किए, कुतः का प्रयोग कब करेंगे? स्थानवाचकम पदम यदि पंचमी विभक्त्यंतम तसिल प्रत्यांतम भवति तर्हि प्रश्नवाचकम कुतः। स्थानवाचक शब्द यदि पंचमी विभक्त्यंत होगा, पंचमी विभक्ति का होगा, अथवा तसिल प्रत्यय लगा होगा स्थानवाचक शब्द में, तरी प्रश्नवाचक होगा कुतः, तसिल से तह रहता है। प्रधानमंत्री अमेरिका देशात प्रत्यागतवान, अमेरिका देशात में पंचमी विभक्ति है, अमेरिका देशात पंचमी एक वचन में है, तो प्रश्न बनेगा प्रधानमंत्री कुतः प्रत्यागतवान। पंचमी विभक्ति अंतर रहेगा तो लेकिन कुतः होगा। सौरभः दिल्लीतः आगतोस्ति, दिल्लीतः तसिल प्रत्यांत है, दिल्ली से तसिल लगने से दिल्लीतः, दिल्लीतः तसिल प्रत्यांत है तो उसके जगह में प्रश्न बनेगा कुतः। सौरभः कुतः आगतोस्ति, तसिल प्रत्यांत के जगह में प्रश्नवाचक शब्द लगेगा कुतः, ये अव्ययपद है। पंचमी विभक्ति का अथवा तसिल प्रत्यांत शब्द रहेगा तो उसके जगह में, उसी स्थानवाचक जगह में हम प्रश्न निर्माण करेंगे कुतः लगा के। कति संख्या परिमाणवाचक पदेषु, संख्यावाचक शब्द में अथवा परिमाणवाचक शब्द में हम प्रश्नवाचक क्या प्रयोग करेंगे? कति। क्या प्रयोग करेंगे? कति। कति मतलब कितने। चत्वारः वेदाः सन्ति, चत्वारः संख्यावाचक है, उसके जगह में प्रश्नवाचक क्या होगा? चत्वारः संख्यावाचक, उसके जगह में प्रश्नवाचक कति। कति वेदाः सन्ति, कति वेदाः सन्ति। वृक्षे बहूनि फलानि सन्ति, बहूनि यहाँ परिमाण को बता रहा है, तो वृक्षे कति फलानि सन्ति, वृक्षे बहूनि फलानि सन्ति, वृक्षे कति फलानि सन्ति। और देखिए अव्यय कदा, समय काल वाचक पदेषु कदा, वादने वेलायां दीने दिवसे मासे वर्षे ऋतौ प्रातः सायं अधुना इत्यादि शब्द अगर है, इत्यादि समयवाचक अथवा कालवाचक शब्द है, रेखांकित है, तो उसके जगह में प्रश्नवाचक शब्द हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? कदा। कदा का अर्थ क्या है? कब। कदा का अर्थ है कब। सह प्रातः गीता पाठम करोति, सह प्रातः गीता पाठम करोति, प्रश्नवाचक क्या होगा? प्रातः अंडरलाइन है तो सह कदा गीता पाठम करोति। अहम विगते मासे कोलकातां गतवान, विगते मासे रेखांकित है तो अहम कदा कोलकातां गतवान। छात्राः नववादने संस्कृतं पठन्ति, नववादने रेखांकित है, उसके आधार में प्रश्न बनाएंगे कदा। छात्राः कदा संस्कृतं पठन्ति। समयवाचक शब्द में अथवा कालवाचक शब्द में कदा। कथम क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण कोई अगर रेखांकित है तो उसकी जगह में प्रश्नवाचक होगा कथम। जैसे अश्वः
द्रुतं धावति। अश्वः द्रुतं धावति। द्रुतं क्रिया विशेषण है, एडवर्ब। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो अश्वः द्रुतं धावति, द्रुतं यहाँ क्रिया विशेषण है। उसके जगह में प्रश्नवाचक क्या होगा? अश्वः कथं धावति, अश्वः कथं धावति। क्रिया विशेषण के जगह में कथम। कथम मतलब कैसे, किस प्रकार होने से भी कथम। लता मधुरम गायति, लता मधुरम गायति, लता कथम गायति, लता कथम गायति। मधुरम यहाँ क्रिया विशेषण है, उसके जगह में कथम। उसके बाद किमर्थम, चतुर्थी विभक्त्यंत निमित्तार्थक पदेषु किमर्थम प्रयुज्यते। चतुर्थी विभक्त्यंत पद जो कि निमित्तार्थक होता है, निमित्तार्थ चतुर्थी होती है, उसी निमित्तार्थ चतुर्थी जहाँ हुआ है या कोई भी निमित्तार्थक शब्द है तो वहाँ किमर्थम लगाएंगे। किमर्थम मतलब क्यों, किस लिए। छात्राः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। यहाँ पठनाय निमित्तार्थ चतुर्थी है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो प्रश्न बनेगा छात्राः किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति। उसके बाद बालाः क्रीडनार्थम उत्सुकाः सन्ति। क्रीडनार्थम खेलने के लिए, तो बालाः किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति। विशेषणवाचक पदेषु कीदृश कीदृशी कीदृशा। विशेषणवाचक शब्द अगर रेखांकित होगा तो उसके जगह में कीदृश कीदृशी कीदृश का नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग में कीदृश शब्द का प्रयोग करेंगे, कीदृश का रूप बालक के जैसा चलेगा पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग विशेषणवाचक शब्द है तो उसमें कीदृशी यूज करेंगे, कीदृशी का रूप नदी शब्द जैसे चलेगा। नपुंसकलिंग में कीदृश शब्द यूज करेंगे जिसका रूप चलेगा फल शब्द जैसा। विशेषणवाचक जिस लिंग जिस विभक्ति जिस वचन में है, कीदृश कीदृशी का उसी लिंग उसी वचन में रूप करेंगे। पर्वतीय स्थलम रमणीयम भवति, पर्वतीय स्थलम कीदृशम भवति। महात्मा गांधी महान पुरुषः आसीत्, महात्मा गांधी कीदृशः पुरुषः आसीत्। सा बालिका बुद्धिमती अस्ति, सा बालिका कीदृशी अस्ति। प्रत्येक उदाहरण देखिए। विशेषणवाचक के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार हुआ है। उदाहरण और भी देखेंगे। ते नतोन्नते मार्गे क्रीडन्ति, ते कीदृशे मार्गे क्रीडन्ति। वानरः पक्वं फलं खादति, वानरः कीदृशं फलं खादति। केन्द्रीय विद्यालयः उत्कृष्टानां विद्यालयानां दृष्टान्तः, केन्द्रीय विद्यालयः कीदृशानां विद्यालयानां दृष्टान्तः। विशेषणवाचक जिस लिंग जिस विभक्ति जिस वचन में है, कीदृश शब्द का उसी लिंग उसी विभक्ति उसी वचन में रूप प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण में उत्कृष्टानाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में है तो कीदृश पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में कीदृशानाम। पक्वम नपुंसक लिंग में है तो यहाँ कीदृशम भी नपुंसक लिंग में। ये सारे सप्तक अकार से हम लोग क्या किए, प्रश्न बनाए, कीदृश से प्रश्न बनाए, और बाकी जगह में हम लोग क्या करेंगे, अन्यत्र किम शब्द रूपे ही प्रश्न निर्माणम भवति, और बाकी जगह में हम लोग किम शब्द रूप से प्रश्न बनाएंगे। और किम शब्द रूप से प्रश्न बनाने के लिए हमको किम शब्द का रूप जानना चाहिए, इसलिए आप पुल्लिंग में रूप देख लीजिए। सबसे पहले किम शब्द का पुल्लिंग में कैसे रूप होता है, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम, कैहि
कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। ये किम शब्द का पुल्लिंग में शब्द रूप है। किम शब्द का स्त्रीलिंग में शब्द रूप कैसे होगा? का के काः, काम के काः, कया काभ्यां काभिः, कस्यै काभ्यां काभ्यः, कस्याः काभ्यां काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु। ये स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में कैसे होता है? नपुंसकलिंग का प्रथमा द्वितीया में किम के कानी, किम के कानी, बाकी पुल्लिंग के जैसा। केन काभ्याम कैहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। पुल्लिंग का अगर याद कर लेंगे तो नपुंसकलिंग भी आसानी से हो जाएगा। प्रथमा द्वितीया सेम होता है नपुंसकलिंग शब्दों का। किम के कानी, किम के कानी। किम शब्द रूपे ही प्रश्न निर्माणम। रेखांकित शब्दः यस्मिन् लिंगे यस्यां विभक्तौ यस्मिन् वचने च वर्तते प्रश्न निर्माणार्थम रेखांकित पदे तस्मिन् लिंगे तस्यां विभक्तौ तस्मिन् वचने च किम शब्दस्य रूपम लेखनीयम। रेखांकित शब्द जिस लिंग, जिस विभक्ति, जिस वचन में होता है, प्रश्न निर्माण के लिए हम क्या करेंगे? रेखांकित शब्द के जगह में उसी लिंग, उसी विभक्ति, उसी वचन में किम शब्द का रूप लिख देंगे तो प्रश्न बन जाएगा। और प्रश्नवाचक लिखने के बाद वाक्य के अंत में जरूर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, कभी मत भूलिए। प्रश्नवाचक शब्द लगाने के बाद वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। तो सप्तक आकार, विशेषण इत्यादि को छोड़ने के बाद बाकी जगह में किम शब्द से प्रश्न बनता है। तो किम शब्द से प्रश्न बनाने के लिए हमको किम शब्द का रूप याद करना है। और आप लोग किम शब्द का रूप भी देख लिए हैं और कैसे प्रश्न बनाएंगे, कुछ उदाहरण यहाँ आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। किम शब्द से प्रश्न बनाएंगे। याद रखिए, रेखांकित शब्दस्य लिंग विभक्ति वचनानुसारम किम शब्दस्य रूपम लेखनीयम अस्ति। रेखांकित शब्द का लिंग विभक्ति वचन के अनुसार हमको किम शब्द का रूप वहाँ लिखना है। जनाः इतस्ततः भ्रमन्ति। जनाः पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में है, तो किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में रूप लिखेंगे तो के इतस्ततः भ्रमन्ति। सः वृक्षे स्थितं वानरं पश्यति। सः वृक्षे स्थितः कम पश्यति। वानरम द्वितीया एक वचन में है पुल्लिंग में, तो कम द्वितीया एक वचन में। छात्राणां हस्ते संस्कृत पुस्तकम अस्ति। केषां हस्ते संस्कृत पुस्तकम अस्ति। छात्राणां षष्ठी बहुवचन में है पुल्लिंग में, किम का पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में केषां। रेखांकित शब्द जिस विभक्ति, जिस वचन में होता है, किम शब्द का उसी लिंग, उसी विभक्ति, उसी वचन में रूप लिख देंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। आपको कौन सा लिंग में, कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन में है, ये आपको पहचानना है। किम शब्द से कैसे स्त्रीलिंग में प्रश्न निर्माण करेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे। रेखांकित शब्दस्य लिंग विभक्ति वचनानुसारम रूपम। रेखांकित शब्द का लिंग विभक्ति वचन के अनुसार रूप लिखेंगे। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृत्याः स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में है, उसके जगह में किम का स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में कस्याः। कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। ताः वाटिकां परितः भ्रमन्ति। वाटिकां द्वितीया एक वचन में स्त्रीलिंग में है। ताः काम परितः भ्रमन्ति। किम स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन में काम। बुद्धिमत्या चपेटा दत्ता।
बुद्धिमत्या चपेटा दत्ता। क्या होगा प्रश्न निर्माण? कया चपेटा दत्ता। बुद्धिमत्या तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग में है, किम स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन में कया। आपको शब्द को पहचानना है, कौन सा लिंग, कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन में है। किम शब्द से नपुंसक लिंग में कैसे प्रश्न बनाते हैं देखिए। नपुंसक लिंगांत शब्द अगर है तो उसके जगह में किम का नपुंसक लिंग में रूप करेंगे। मया पुस्तकम पठितम। पुस्तकम पठितम, पुस्तकम नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में यहाँ है। मया किम पठितम, किम का नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में किम। यानम चक्रे ही चलति। चक्र नपुंसक लिंग तृतीया बहुवचन में चक्रे ही, चक्रेण चक्राभ्याम, चक्र ही होता है। उसके जगह में किम का नपुंसक लिंग के ही, यानम के ही चलति। मोहनः मित्रे विश्वसिति। मोहनः कस्मिन् विश्वसिति। मित्र शब्द नपुंसक लिंग में होता है सप्तमी एक वचन में मित्रे, किम का नपुंसक लिंग सप्तमी एक वचन में कस्मिन्। व्यंजनांत पदे ही प्रश्न निर्माणम छात्र ही कृता अशुद्धयः। व्यंजनांत शब्द अगर रेखांकित होता है तो उसकी जगह में कैसे प्रश्न निर्माण करते हैं कि हालांकि किम शब्द से करेंगे लेकिन इसमें बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। उन गलतियों को देखेंगे कहाँ गलती होती है और उसको देख के सुधारेंगे। मनः चंचलम भवति। मनः चंचलम भवति, बच्चे क्या लिख देते हैं? मनः तो कह चंचलम भवति लिख देते हैं, गलत है, ये गलत है। शुद्ध क्या है? किम चंचलम भवति। किम चंचलम भवति। क्यों? मनस शब्द नपुंसक लिंग में होता है प्रथमा एक वचन में मनः, तो किम शब्द का नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में किम होता है, इसलिए मनः चंचलम भवति प्रश्न बनेगा किम चंचलम भवति, कह नहीं होगा। इस प्रकार की गलतियां बच्चे करते हैं। धनिनः तत्र निवसन्ति। बच्चे लिख देते हैं कह तत्र निवसन्ति। धनिनः कह लिख देते हैं, गलत है। धनिनः, धनिन शब्द प्रथमा बहुवचन में है पुल्लिंग में, तो क्या होगा वहां? के तत्र निवसन्ति। शब्दों को पहचानना है। छात्रः आत्मनः विषये लिखति। आत्मनः, आत्मन शब्द षष्ठी एक वचन में है लेकिन वहां बच्चे लिख देते हैं छात्रः कह विषय लिखति। क्या होगा सही आंसर? छात्रः कस्य विषये लिखति। मनसा सततम स्मरणीयम। मनसा आ है तो बच्चे क्या लिख देते हैं? का सततम स्मरणीयम, गलत है। मनस शब्द का तृतीया एक वचन में मनसा होता है। मनस नपुंसक लिंग तृतीया एक वचन में मनसा, किम का नपुंसक लिंग तृतीया एक वचन में केना। केना सततम स्मरणीयम, केना शुद्ध उत्तर है। व्यंजनांत शब्दों को ध्यान से देखना है। मंत्री राज्ञे निवेदयति। बच्चे लिख देते हैं राज्ञे है तो बच्चे लिख देते हैं मंत्री के निवेदयति। शुद्ध उत्तर क्या है? मंत्री कस्मै निवेदयति। मंत्री कस्मै निवेदयति। राजन शब्द का चतुर्थी एक वचन में राज्ञे, किम का चतुर्थी एक वचन में कस्मै। राज्ञः आदेशः पालनीयः। राज्ञः है तो बच्चे लिख देते हैं कह, कह आदेशः पालनीयः लिख देते हैं, गलत है। शुद्ध क्या है? कस्य आदेशः पालनीयः। राज्ञः राजन शब्द का षष्ठी एक वचन में है, इसलिए किम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में, कस्य राजन शब्द पुल्लिंग में। तो प्रश्न निर्माण में हम लोग बहुत कुछ सीख लिए हैं और प्रश्न निर्माण करते समय आपको जरूर ध्यान देना है। प्रश्न निर्माणार्थम किम शब्द रूपस्य ज्ञानम स्यात्। प्रश्न निर्माणार्थम वाक्यस्य सर्वनाम्नः विशेष्यस्य विशेषणस्य कारकादीनां ज्ञानम स्यात्। किम शब्द का रूप जानना है, शब्द का कार याद रखना है
वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेष्य है, कौन सा विशेषण है, ये जानना है। अथवा वाक्य जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा कारक लगा है जानना है। शब्दों को, रेखांकित शब्द को आपको अच्छे से पहचानना है, उसका लिंग, विभक्ति, वचन इत्यादि पहचानना है। पहचानने से आप आसानी से प्रश्न बना सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए हम लेके प्रस्तुत होंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।